हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं फिर से जो है एक स्पीकिंग का एडवांस स्ट्रक्चर सिखाने जा रहा हूं जो स्पीकिंग में यूज किए जाते हैं। तो अब पहला स्ट्रक्चर हमारा है रनिंग आउट। रनिंग आउट का मतलब होता है दोस्तों ख़त्म होना या निकलना। ठीक है, जैसे आपको बोलना है कि मेरे को टाइम ख़त्म हो रहा है। अच्छा, जो यह लिखा ना मेरे को टाइम ख़त्म हो रहा है, तो इसका मतलब मेरा टाइम ख़त्म हो रहा है। तो अगर आपको ऐसा बोलना है तो मेरे को टाइम खत्म हो रहा, तो मेरे के लिए आप आई लगाइए। प्रेजेंट टेंस है तो आई के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, एम लगाना पड़ेगा, आई एम। उसके बाद स्ट्रक्चर लगाइए रनिंग आउट। तो रनिंग आउट हो गया, क्या खत्म हो रहा, टाइम। तो आप यहाँ पे रनिंग आउट के बाद लगा दीजिए टाइम। ठीक है, तो आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, मेरे को टाइम खत्म हो रहा है। ठीक है, दूसरा जो सेंटेंस यहाँ दिया है, मेरे पेट्रोल खत्म हो रहे हैं। मेरे पेट्रोल खत्म हो रहे हैं, तो यहाँ पे पहले लगाइए मेरे के लिए। दोस्तों, यहाँ पे मेरे के लिए माई नहीं लगाना, आई लगाना। आई लगाइए, आई साथ एम आएगा, आई एम। उसके बाद स्ट्रक्चर लगाइए रनिंग आउट ऑफ, क्या खत्म हो रहा, पेट्रोल। तो रनिंग आउट ऑफ के बाद अब लगा दीजिए पेट्रोल, यानी कि मेरे पेट्रोल खत्म हो रहे हैं। दूसरा देखो, मतलब अगला जो एग्जांपल है, समय निकल रहा है। तो यहाँ पे समय निकल रहा है, तो यहाँ पे लगाएंगे टाइम से। टाइम से मतलब होता है जो ये दिया ना, मैं इसको समझा देता हूँ। यह जो टाइम्स दिया है, अपोस्ट्रोफी से लगाया, इसका मतलब है क्या, टाइम इज समझिए। इसका मतलब आप टाइम इज समझिए। ठीक है, तो टाइम्स मतलब टाइम इज रनिंग आउट, समय निकल रहा है। ऐसा आप बोलते हैं स्पीकिंग में, मतलब आम बोलचाल में बोली जाती है। तो मैं वही स्ट्रक्चर लाता हूँ जो स्पीकिंग में यूज किए जाएँ। आप लोग भी बोलते हो कि मेरा समय निकल रहा है, चलो जल्दी चलते हैं, समय टाइम एकदम खत्म होता जा रहा है। तो इस तरह का अगर सेंटेंस बोलना है तो आप रनिंग आउट का प्रयोग करोगे। ठीक है, दूसरा मतलब अगला जो सेंटेंस हमारा है वह है, मेरा उससे बात करना खत्म हो गया है। तो माई टॉकिंग टू हिम हैज, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज रन आउट। ठीक है, आगे देखो अगला जो हमारा स्ट्रक्चर दोस्तों वह है फाइंड। फाइंड माने लगता। कैसे बोलेंगे इसको, पहले आप सब्जेक्ट लगाइए, हेल्पिंग वर्ब लगाइए, फाइंड लगाइए, ऑब्जेक्ट, फिर एक एडजेक्टिव लगाइए। किस कंडीशन में बोलेंगे इसको, मुझे तुम्हारे बच्चे प्यारे लगते हैं। तो मुझे तुम्हारे बच्चे प्यारे लगते हैं, मुझे के लिए यहाँ पे आई लगाइए, और लगने के लिए आप फाइंड लगाइए। जैसा टेंस वैसा करना पड़ेगा, फाइंड, फाइंड्स, फाउंड करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट एंड डिफरेंट टेंस है तब फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे ना, कि आई के साथ ही प्लूरल है। आई फाइंड यानी कि मुझे लगता है कि तुम्हारे बच्चे, तो योर चिल्ड्रन, प्यारे, प्यारे के लिए क्या हो जाएगा, क्यूट हो जाएगा। क्यूट हमारा एडजेक्टिव है, तो आई फाइंड योर चिल्ड्रन क्यूट। ठीक है, सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखो। देखो क्या कह रहा है, मुझे तुम्हारा काम बोरिंग लगता है। मुझे तुम्हारा काम बोरिंग लगता है, तो मुझे के लिए आप आई लगाइए, लगता है यहाँ फाइंड लगाइए, लगने के लिए फाइंड, आई फाइंड। तुम्हारा काम के लिए योर वर्क बोरिंग हो जाएगा, बोरिंग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा सेंटेंस है, उसका मुझसे बात करना दिलचस्प नहीं है। ठीक है, उसका बात करना, तो उसका बात करना, हिज टॉकिंग टू मी, मुझसे, हिज टॉकिंग टू मी, दिलचस्प नहीं था, डज नॉट फाइंड इट इंटरेस्टिंग। ठीक है दोस्तों, आगे देखो यहाँ पे, यहाँ देखो दिया, मुझे वह काम करने में उबाऊ लगता है। तो मुझे आई फाइंड हो जाए लगता, फाइंड दैट वर्क, वह काम के लिए, दैट वर्क, उबाऊ के लिए बोरिंग टू डू, करने में। ठीक है, बोरिंग, बोरिंग टू डू हो जाएगा। आगे देखो जो अगला सेंटेंस है, मुझे यह सब्जेक्ट बहुत आसान लगता है। तो आई फाइंड, यह सब्जेक्ट हो जाएगा दिस सब्जेक्ट, बहुत आसान का वेरी इजी हो जाएगा। तो आई फाइंड दिस सब्जेक्ट वेरी इजी, मुझे यह सब्जेक्ट बहुत आसान लगता है। ठीक है, आगे देखो अगला जो हमारा स्ट्रक्चर दोस्तों, वह यूज टू फाइंड। इसका मतलब तो लगा करते थे, लगा करता था, लगी करती थी। ठीक है, सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप लगा यूज टू फाइंड, फिर ऑब्जेक्ट, फिर जो ऑब्जेक्टिव सॉरी एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव लगाइए। जैसे
मैं उसे प्यारा लगा करता था, या पास्ट के बात कर रहा हूँ, मैं उसे प्यारा लगा करता था। तो आई यूज टू फाइंड हिम क्यूट। ठीक है, देखो आई हो गया इसका, और लगा करता था, तो लगा करता के लिए लगा यूज टू फाइंड उसे, तो उसे के लिए आप लगा दीजिए हिम, अब प्यारा हो जाएगा क्यूट। ठीक है, आगे देखिए दूसरा जो सेंटेंस हमारा है, मुझे वह बहुत सुंदर लगा करती थी। पहले की बात कर रहा, पास्ट की बात कर रहा है। तो मुझे वह बहुत सुंदर लगा करती थी, मुझे के लिए आई यूज टू फाइंड लगा करती थी। ठीक, वाह, तो वाह के लिए यहाँ पे हर लगाइए, बहुत सुंदर यानी ब्यूटीफुल कर दीजिए। चाहे आप बेरी लगा सकते हो, लेकिन ब्यूटीफुल किया गया यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे देखो। जब मैं बच्चा था तो मुझे यह काम उस समय बहुत आसान लगा करता था। तो पहले लिखे जब मैं बच्चा था, तो व्हेन आई वाज किड। ठीक है, मुझे यह काम बहुत आसान लगा करता था उस समय ना। आई यूज टू फाइंड दिस वर्क वेरी इजी एट दिस टाइम, उस वक्त। देखो यहाँ पे क्या दिया है, वह मेरे को शादी से पहले अच्छा लगा करती थी। अब बताइए इसका क्या होगा। तो आई यूज टू फाइंड हर ब्यूटीफुल बिफोर मैरिज। ठीक है, बस दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है।